बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले गोश्त बनाने की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए, उन्हें छील कर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज को काट कर रख लिया। यहाँ पे जो मैंने मुर्गी का गोश्त लिया 1 किलो, उसे धो कर रख लिया। और उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और लहसुन और अदरक लिया है। और लहसुन और अदरक कितना लेना है कि 2 टेबलस्पून इसका पेस्ट बन जाए। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ले ली। यहाँ मैंने एक बर्तन में तेल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने उसमें गोश्त ऐड किया और उसे फ्राई होने के लिए रख दिया। गोश्त को आपने 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करते हुए उसमें हल्का सा नमक डालें ताकि फीका ना लगे। जैसे ही गोश्त फ्राई हुआ मैंने उसको निकाल कर अलग बर्तन में रख लिया। उसके बाद उसी कुकिंग ऑयल में मैंने दोनों टमाटर जो है वो रफली काट कर वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही 1 से 2 मिनट गुजरे, टमाटर का जूस ख़त्म हुआ तो उसमें मैंने प्याज ऐड किए 1 से 2 मिनट और उन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया और उन्हें 1 से 2 मिनट तक पकाया, जिसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून हल्दी और बाकी कुछ गरम मसाले वगैरह ऐड करके उन्हें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करके प्याज़ों के साथ भूनना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आपके प्याज जो है वो इस शक्ल में आ जाएंगे। तो इस टाइम पे आके आपने इसमें फ्राई चिकन ऐड कर लेना है। चिकन को भी अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे ही यहाँ पे आपने भूनना स्टार्ट कर देना है। जब चिकन अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्चें काट के वो डाल दी और उन्हें भी उनके साथ ही भूनना स्टार्ट किया। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाला और उसे गर्म होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने करेलों को अच्छे से धो के खुश करके उन्हें फ्राई होने के लिए रख दिया। करेले हमारे हल्के ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। आपने करेलों में नमक नहीं डालना क्योंकि इन्हें नमक लगा के रखा होता है, तो इसलिए इनमें नमक का टेस्ट होता है। दूसरी साइड पे जी हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस अब करेले डाल के इन्हें 1 से 2 मिनट और बनाएंगे। यहाँ पे करेले हमारे रेडी हैं। आप इन्हें डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन इतने भी रख सकते हैं। करेलों को हमने डाल के इन्हें 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट बनाया। और लें जी, हमारी मज़ेदार सी करेले की डिश तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो